हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में, जिन्होंने अपने बहुचर्चित एफपीओ जो कि पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था उसको अब स्क्रैप कर दिया है। और जिन जिन इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया था उनको उनका पैसा वापस किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई फुल्ली सब्सक्राइब्ड होने के बाद भी इस एफपीओ को स्क्रैप क्यों किया जा रहा है, और जिस पैसे की अदानी ग्रुप को जरूरत थी अब उस पैसे का क्या किया जाएगा, और आगे आने वाले टाइम में अदानी के शेयर्स के साथ क्या हो सकता है। तो इन सभी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई अदानी ग्रुप में हो क्या रहा है, आई एम श्योर कि अगर आप न्यूज़ को थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसको फॉलो नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो आप मेरे ये दो वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने इसको डिटेल में समझाया, तो आप इसका बैकग्राउंड समझ पाएंगे। और अब अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो अदानी एंटरप्राइजेस की कल यानी कि 1 फरवरी को बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया है कि जो ये 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था ये अभी के लिए कैंसिल किया जा रहा है। और जिस जिस इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया है उसको उसका पैसा वापस किया जाएगा। इस एफपीओ की कंडीशन ये थी कि 50% पैसा अपफ्रंट देना होगा और बाकी का 50% फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो जो भी 50% पैसा इन्वेस्टर का ब्लॉक हुआ है वो उसको वापस किया जाएगा। और एक बार के लिए तो ट्यूसडे को लग रहा था कि शायद ये जो एफपीओ है वो सब्सक्राइब भी नहीं होगा, लेकिन फिर कुछ कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आगे आए और उन्होंने इस एफपीओ को बचा लिया। और तब ऐसा लगा था कि भाई इन्वेस्टर ने काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया है तो शायद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन चीजें नॉर्मल नहीं हुई और वेंसडे यानी कि 1 फरवरी को भी अदानी ग्रुप के शेयर्स में भारी कमी देखी गई। और अगर हम बात करें कि भई ये सब्सक्राइब कैसे हो गया, जबकि इसका जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस आजकल चल रहा है वो तो एफपीओ प्राइस से भी नीचे है, तो ऐसे में कोई एफपीओ के द्वारा इन शेयर्स को क्यों लेगा? तो सुनने में आया है कि कुछ जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भारत के, जैसे कि मुकेश अंबानी जी हो गए, सज्जन जिंदल, सुनील मित्तल, इन्होंने अपनी पर्सनल वेल्थ से इस एफपीओ में अप्लाई किया था। तो अब ये नहीं पता कि इसके पीछे की वजह क्या है, डील क्या हुई है अदानी ग्रुप और इनके बीच में, कि कोई फ्यूचर में बिजनेस को लेकर के कोई डील हुई है। बट अभी के लिए इन्होंने इस एफपीओ में अप्लाई करके इसको सब्सक्राइब कराया था। अगर आप ओवरऑल देखें तो एंकर इन्वेस्टर यानी कि जिनके लिए एफपीओ ओपन होने से पहले जिनको की एक फिक्स प्राइस पे ये शेयर इशू किए जाते हैं, उन्होंने लगभग 5,984 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया था। इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टर आबू धाबी इन्वेस्टमेंट था जिन्होंने लगभग 3300 करोड़। और इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है लगभग 33 एंकर इन्वेस्टर थे जिन्होंने कुल मिलाकर के 6,000 करोड़ रुपए के आसपास इसमें अप्लाई किया था। इसके अलावा कॉर्पोरेट और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की बात की जाए, जिसमें कि मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल और सुनील मित्तल वगैरह भी आते हैं, उन्होंने 5,438 करोड़ लगाया था और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 4,127 करोड़। तो मेनली जो पैसा है वो यहाँ से आया था, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का जो पोर्शन है वो सिर्फ 12% भरा था। उन्होंने सिर्फ 27,45,000 शेयर्स में अप्लाई किया था। हालांकि ये भी हैरानी की बात है कि इतने भी शेयर में क्यों अप्लाई किया गया जब मार्केट में ऑलरेडी वो सस्ते में मिल रहे हैं। ओवरऑल इनका कोटा 2,29,00,000 शेयर का था, यानी कि सिर्फ 12% में अप्लाई किया, तो लगभग 1,000 करोड़ रुपए से भी कम रिटेल इन्वेस्टर से अप्लाई किया गया था। और इसके अलावा एम्प्लॉय जो कोटा था उसमें भी 55% ही सिर्फ बिड्स आई थी। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये एफपीओ कैंसिल क्यों किया जा रहा है और यहाँ से आगे क्या हो सकता है, तो जो अदानी ग्रुप है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी है और बाद में स्टॉक एक्सचेंज में भी फाइलिंग करी है, कि इस टाइम पे सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि ऐसा पहले होते हुए नहीं देखा है और मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। तो कंपनी अपना जो एफपीओ की ट्रांजैक्शन है उसको विड्रॉ कर रही है। और उनके हिसाब से इस टाइम पे अगर एफपीओ के द्वारा जिन इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया अगर उनसे पैसा लिया जाता है, क्योंकि प्राइस काफी ज्यादा नीचे जा चुका है एफपीओ के प्राइस से, तो ये मॉरली करेक्ट नहीं होगा। तो मॉरल ग्राउंड पे इन्होंने डिसाइड किया है कि ये एफपीओ को कैंसिल कर रहे हैं और जिस जिस इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया है उसको उसका पैसा वापस किया जाएगा। हालांकि साथ साथ में इन्होंने बोला है कि इनकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा हेल्दी है, इनके पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हैं, सिक्योर असेट्स हैं। तो और इनका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है। इन्होंने कभी भी अपने जो डेट है या उसके इंटरेस्ट को कभी भी डिले नहीं किया है या अनपे नहीं किया है। तो ओवरऑल इन्होंने कहा इन्होंने हमेशा अपने डेट को सर्विस किया है।
और आने वाले टाइम में जिस चीज के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था, यानी कि जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन और ग्रोथ थी, साथ साथ में अपने डेट को पे करना चाहते थे, उसको अभी इंटरनल एक्रूवल से मैनेज किया जाएगा। और जब एक बार के लिए मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है, तो तब ये अपनी कैपिटल मार्केट स्ट्रेटेजी को रिव्यू करेंगे कि भाई दोबारा से एफपीओ लेकर के आना है या किसी और तरीके से पैसे को इकट्ठा करना है। बट अभी के लिए इन्होंने इस एफपीओ को कंप्लीटली कैंसिल कर दिया है। और अगर बात की जाए कि भाई क्या इन्होंने सही किया है, तो डेफिनेटली अगर इस टाइम पे ये ऐसा डिसीजन नहीं लेते तो काफी ज्यादा बदनामी होती और इस ग्रुप पे विश्वास हट जाता। तो मुझे लग रहा है कि उस वजह से ये डिसीजन लिया गया है। और साथ साथ में जैसे कि मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल वगैरह ने इसमें इन्वेस्ट किया है, अगर उनको भी लगता है कि भैया यहाँ तो शेयर और भी डूब रहे हैं, और अगर वो भी अपने शेयर को मार्केट में बेच देते, तो ऐसे में और भी ज्यादा इनके शेयरों में गिरावट आ सकती थी। तो प्रोबेबली इन सभी चीजों को समझते हुए अदानी ग्रुप ने इस टाइम पे इस एफपीओ को कैंसिल करने का डिसीजन लिया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जब एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था, तो ऐसे में दोबारा से जो इनके शेयर्स में गिरावट आई है वो क्यों आई है? क्योंकि अगर आप कल देखें तो अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर लगभग 28% गिरा है, अदानी पोर्ट्स का 19%, और भी जो इनकी कंपनीज के शेयर हैं उसमें भारी गिरावट देखी गई है। तो उसका रीजन ये है कि कल दोपहर को ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट रिपोर्ट किया था कि जो क्रेडिट स्विस, एक स्विट्जरलैंड का बैंक है, उन्होंने जो अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स हैं जो कि दुनिया भर में इशू किए गए हैं, उसको एज ए कोलेट्रल लेने से मना कर दिया है। यानी कि कई बार आप देखते होंगे कि आप अपनी जो सिक्योरिटी या शेयर को कोलेट्रल करा करके कुछ मार्जिन लोन्स लेते होंगे ताकि आप ट्रेडिंग कर सकें या कुछ लोन ले सकें। तो उसको कोलेट्रल मानने से इन्होंने इनकार कर दिया है। तो हालांकि इनका डायरेक्टली अदानी ग्रुप के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट जो भी इनके प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स थे जिनके पास अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स थे, उसको कोलेट्रल नहीं मान रहे, यानी कि उसकी वैल्यू को इनके हिसाब से उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसको लेकर के अदानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट आई थी। और अगर हम ओवरऑल देखें, यानी कि 25 जनवरी से जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तो 5 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, और उसमें जो 10 इनकी लिस्टेड अदानी कंपनी है, 7 तो प्योर अदानी ग्रुप की कंपनीज है, उसके अलावा इन्होंने अभी एनडीटीवी को एक्वायर किया है, और एसीसी और अंबुजा सीमेंट अगर सबको अभी हम इंक्लूड कर लें, तो इन्होंने पिछले 5 सेशन में 7.5 लाख करोड़, यानी कि अपनी जो 39% मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको लूज कर दिया है। आप देख सकते हैं कंपनी वाइज कितना लूज किया गया है। और अगर आप ये अमाउंट कंपैरिजन के लिए देखना चाहते हैं, तो ये यूएस डॉलर में होता है लगभग 92 बिलियन डॉलर। और अगर आप भारत की जो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसके देखेंगे, तो सिर्फ 3 ही ऐसी कंपनीज हैं जिनका कि 92 बिलियन डॉलर से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी कि इन्होंने जितना 5 दिनों में इस ग्रुप ने जितना लूज किया है, उतना तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी नहीं है 3 से ज्यादा कंपनी का। सिर्फ रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक ऐसे लिस्टेड शेयर्स हैं जिनका की मार्केट कैपिटलाइजेशन 92 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। इन्फोसिस, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 80 बिलियन है, और अदानी ग्रुप की कंपनीज ने पिछले 5 दिनों में 92 बिलियन डॉलर लूज कर दिया है। तो क्या गिरावट अब बंद हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि गिरावट बंद होगी। रादर इस डिसीजन को मुझे नहीं लगता कि मार्केट पॉजिटिवली लेगी। तो अब ये देखना होगा। हालांकि ऑलरेडी इनके शेयर्स काफी गिर चुके हैं, तो एक नजरिया ये भी हो सकता है कि भाई अब और कितना गिरेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये मार्केट इसको आराम से नहीं लेगी। किसी ना किसी तरह से अदानी ग्रुप को कॉन्फिडेंस जनरेट करना पड़ेगा, या तो अपनी किसी असेट को, किसी बिजनेस को बेच करके पार्शली ये पैसा इकट्ठा करके अपने डेट्स को थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा। बट अदरवाइज इनके शेयरों में हो सकता है कि थोड़ी और गिरावट हो, और कहीं ऐसा ना हो कि जो हिंडनबर्ग ने प्रिडिक्ट किया था कि इनके शेयर ओरिजिनली 15% वैल्यू करते हैं, तो अभी ऑलरेडी 39% गिर चुके हैं, तो और लगभग 46% का स्कोप है। तो होपफुली ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारी मार्केट को बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अदानी ग्रुप के शेयर्स अगर आपके पास हैं तभी आपको नुकसान होगा, क्योंकि इसका कोलेटरल डैमेज भी होगा। जो बैंकों जिन्होंने इनको लोन दे रखा है, या ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट डाउन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अदानी ग्रुप कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस जगाए इन्वेस्टर का, ताकि चीजें नॉर्मलाइज हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।